यदि आपके यहाँ अभी कोलियस का पौधा लगा हुआ है या आप लगाने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। कोलियस के पौधे को घना कैसे बनाएं, स्वस्थ कैसे रखें और सूखने से कैसे बचाएं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कोलियस बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव लीव्स वाला पौधा है जो आप अपने घर में अभी लगा सकते हैं। दिसंबर में यदि कोई पौधा आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कोलियस वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसकी 1 से 2 इंच की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। कोलियस के पौधे को हमेशा 3 से लेकर 8 इंच के बीच के कंटेनर में ही लगाना चाहिए। बहुत बड़े कंटेनर में इस पौधे की स्टेम गलने लगती है। कोलियस की बहुत सारे रंग, वेराइटीज़ और पत्तियों के बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं जिन्हें अभी आप लगा सकते हैं। वैसे तो कोलियस सालों भर चलने वाला पौधा है, लेकिन अप्रैल से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसे बचा कर रखना होता है धूप से। लेकिन सर्दियों में इसे आप प्रॉपर सनलाइट में रख सकते हैं। कई बार कोलियस हम लगा लेते हैं लेकिन इसकी पत्तियां सुंदर नहीं निकल करके आती या पत्तियों का कलर अच्छा निकल करके नहीं आता। इसका एक ही मुख्य कारण होता है और वह है कि ये पौधा पूरे दिन के सनलाइट में नहीं है। यदि आप इस पौधे को फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इस पौधे की पत्तियां खूबसूरत निकल करके नहीं आएंगी। इस पौधे को यदि आप थोड़े भी शेड एरिया में रखते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे पौधे में एक तरफ पत्ते का रंग ही नहीं निकल करके आया है। ऐसा इसी सिचुएशन में होता है कि पौधे को हम रोटेट नहीं करते हैं, घुमाते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि सैंड की जो मात्रा है वो कम से कम 40% ज़रूर होनी चाहिए। बाकी के रेशियो में वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिला लीजिए। 40% सैंड का होना ज़रूरी है क्योंकि सैंडी सॉइल में ही ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। यदि गमले की मिट्टी बहुत ही चिकनी है तो इस पौधे को ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पत्तियों का रंग सुंदर निकल करके आए और पत्तियों में किसी प्रकार के फंगस का अटैक ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए आप हर एक 10 से 15 दिनों पर किसी भी अच्छे, आप कह सकते हैं नीम ऑयल से या फंजीसाइड से, बहुत अच्छे से पत्तियों को वॉश कर देना चाहिए। ये पत्तियों में एक ही समस्या आती है कि पत्तियों में छेद होने लगता है और पीछे आप जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे उलट करके देखेंगे तो जैसे गुड़हल में मिली बग्स लग जाते हैं वैसे इसमें भी वाइट फ्लाइज और मिली बग्स की प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ये ग्रीन लीव आपको दिख रहा है, ये कलर ही निकल करके नहीं आता। दो मुख्य इसमें प्रॉब्लम आती है कोलियस में। तो पहली प्रॉब्लम के लिए तो आप फंजीसाइड से स्प्रे कीजिए। दूसरे के लिए गमले में चारों तरफ से धूप लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यानी कि गमले को टाइम टू टाइम हर 2-4 दिनों पर रोटेट करते रहिए, घुमाते रहिए, ताकि अच्छे से ये पौधा धूप ले सके। अब घना कैसे बनाना है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं आपको ऊपर से पिंच करके दिखा रही हूँ। पिंचिंग इस पर एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं, थेरेपी है। पिंचिंग के द्वारा ही इस पौधे को घना बनाया जा सकता है। ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़ करके यदि आप पिंच कर देंगे तो नीचे की पत्तियां ज़्यादा बड़ी और स्वस्थ निकल करके आएंगी। इस पौधे को आप घना बनाने के लिए उचित खाद, पानी और धूप का तो ख्याल रखते ही हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। ज़्यादा रिपोर्ट करने से ये पौधा शॉक में चला जाता है और फिर इसे डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी इसकी जड़ें ज़्यादा भरती नहीं हैं तो आप चाहें तो 2-3 सालों पर एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें कि खाद कौन सा दे सकते हैं तो 2 खाद इसके लिए सबसे बेस्ट होता है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पहला तो है सरसों की खली वाला खाद और दूसरा है कंपोस्ट। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को एक मुट्ठी आप 15 से 20 दिनों पर एक बार दे दीजिए। और यदि सरसों की खली है आपके पास तो 1 चम्मच आप 15 से 20 दिनों पर दे सकते हैं। यदि दोनों खाद को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं 10-10 डेज के गैप पर। देखिए इसकी जो स्टेम है ये बहुत ही फ्लैशी होती है, यानी इसमें पानी भरा होता है। तो एक भी यदि आपसे गलती ऐसी हो जाती है कि आप ओवर वाटर कर देते हैं तो सबसे पहले ये स्टेम काली होकर के सूखने लगती है, गलने लगती है। क्योंकि कोलियस की जो जड़ होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। यदि पौधा 1 या 2 दिन अंडर वाटर हो जाता है और उसके बाद आप पानी देते हैं तो ये स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन ओवर वाटर जब हो जाए तो बचाना बहुत ही मुश्किल है। अब लास्ट में ये बात कि इसको किस तरीके के लोकेशन पे रखना है। देखिए मैंने ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पर कि
सबसे पहली सुबह से धूप आती है और शाम तक धूप मिलती है, यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में इसे रखेंगे। जिस दिन आप फर्टिलाइज कर रहे हैं उस दिन तो कोशिश कीजिए कि पूरे दिन की सनलाइट इसे ज़रूर मिले। बाद में भले ही आप 3-4 घंटे तक की धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप पानी दे रहे हैं उस दिन तो अच्छे से धूप मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज स्टेम ब्लैक होने लगती है और पत्तियां भी थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं। आप सर्दियों के जो भी पौधे लगा रहे हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर धूप में रखना ज़रूरी है। ये पौधे कभी भी शेड में सरवाइव नहीं करेंगे और इन पौधों को खाद भी हर एक 10 से 15 दिनों पर सिस्टमेटिकली चाहिए, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है सर्दी वाले पौधों की वो सिर्फ 3 महीने की होती है। तो 3 महीने में ही इन्हें फ्लावरिंग भी करना होता है और पौधा ग्रो भी करना होता है, इसलिए इन पौधों को लापरवाही नहीं कर सकते आप। हर एक 15 दिनों पर फर्टिलाइज करेंगे। धन्यवाद।